Hi, in this video our essay topic is related to household waste and our essay prompt is nowadays in many countries household waste, example given food packaging, is increasing day by day. What are the causes for that? How can this problem be solved? This is a double question essay. हमने causes बताने हैं then problem. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. So I have underlined this word household waste. For this you can use domestic garbage. These are synonyms. Domestic and household both have the same meaning. These are synonyms. Domestic, household, and garbage and waste. These are synonyms. So household waste, domestic garbage, domestic rubbish, domestic trash, domestic waste. So these are synonyms. These four words, 1, 2, 3, 4. These are synonyms for this word household waste, and you can say these are also collocations for domestic garbage, domestic rubbish, domestic trash, and domestic waste. Examiner is also looking for the collocation you can use in your essay. और अगर आप कमेंट्स पढ़ें कैम्ब्रिज बुक्स में जो एंड में दिए होते हैं, मतलब उसमें हर तरह का सैम्पल होता है. बैंड 7, 7.5, 5.5 दिए जो एग्जामिनर ने बैंड्स, तो उन्होंने कमेंट्स लिखे होते हैं कि जो अच्छा यूज़ किया होता है कि वोकैबुलरी अच्छी यूज़ किए हुए, गुड यूज़ ऑफ कॉलोकेशंस, और समटाइम्स वो वर्ड्स ही मेंशन करते हैं कि इन्होंने ये, तो कमेंट्स में ये चीज़ें एग्जामिनर बताते हैं. तो आपने household waste, अब this is the main topic. So you cannot use this word again and again in your introduction, body paragraphs and conclusion. अगर आप ये यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर पे यही इंप्रेशन पड़ेगा कि इस स्टूडेंट के पास ज़्यादा मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं हैं. तो आपने यूज़ करने हैं डिफरेंट वर्ड्स, सिनोनिम्स और टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. सो household waste, domestic garbage, rubbish, domestic trash, domestic waste, or household waste, municipal waste, waste and garbage we produce. So household waste के लिए यहाँ पे जो बॉडी पैराग्राफ में वो यूज़ किया कि वेस्ट एंड गार्बेज वी प्रोड्यूस, क्योंकि हाउस होल्ड क्या है, तो हाउस होल्ड में घर में हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट. सो वी प्रोड्यूस, यहाँ पे ये पैराफ्रेजिंग है. दिस इज पैराफ्रेजिंग, दिस इज हाउ यू डू पैराफ्रेजिंग. वेस्ट एंड गार्बेज. अब इधर जो है वेस्ट भी यूज़ कर लिया वर्ड और गार्बेज भी यूज़. आप यहाँ पे ट्रैश भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रबिश भी यूज़ कर सकते हैं, या वेस्ट एंड लिटर और वेस्ट एंड ट्रैश, वेस्ट एंड रबिश वी प्रोड्यूस, मतलब जो हम घर में, तो इस तरह से पैराफ्रेजिंग होगी. हाउस होल्ड की जगह हमने लिख दिया वी प्रोड्यूस. एंड हाउस होल्ड गार्बेज, हेयर इट इज वेस्ट एंड गार्बेज वी प्रोड्यूस, एंड हेयर हाउस होल्ड गार्बेज. नेक्स्ट इज मॉडर्न लाइफस्टाइल. अब मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो उसमें हम यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं. मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है कि हम उस चीज़ को दोबारा ठीक नहीं करवाते. वी यूज़ एंड थ्रो अवे. सो वी यूज़ मोर एंड थ्रो अवे मोर देन एवर बिफोर. वंस न्यू थिंग्स आर एक्वायर्ड वी डिस्पोज ऑफ दीज अनवांटेड थिंग्स टू सेकेंड हैंड शॉप्स और जस्ट इन द ट्रैश कैंस. सो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये पुराने लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा चेंज है. जो पहले लोगों का लाइफस्टाइल था वो कुछ और था, एंड नाउ द लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट. अब हर चीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा है. वेदर इज क्लोथिंग, शूज़, फूड, मतलब हर तरह से हमारे मतलब पहनने का, खाने का, ये सब जो हमारा लाइफस्टाइल है ये चेंज हो गया. तो आप अब यूज़ कर सकते हैं करंट लाइफस्टाइल, प्रेजेंट लाइफस्टाइल, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल. Okay, for trash cans, you can use litter basket, trash bin, waste basket. अब क्वेश्चन में है फूड पैकेजिंग.
फूड पैकेजिंग जो आजकल हो रही है वो ज़्यादातर प्लास्टिक की हो रही है। अब दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है कि ये डिग्रेड नहीं हो सकता। अब प्लास्टिक के जैसे शॉपर्स हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट जो बन रही है उसे डिकम्पोज करना और डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम वो समंदर में या रिवर्स में हम उनको फेंक देते हैं और जो सी क्रिएचर्स हैं उनको वो खा लेती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। आप बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटली सेफ, इको फ्रेंडली, डिकम्पोजेबल। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग डिकम्पोजेबल है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वो डिकम्पोजेबल नहीं है, वो डिग्रेडेबल भी नहीं है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग डिग्रेडेबल है, उसे रिसाइकल किया जा सकता है, ये रिसाइकलेबल है। सो दीज आर ऑल टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन ये ऐसे प्रॉम्प्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू हाउस होल्ड वेस्ट, फूड पैकेजिंग से रिलेटेड है कि फूड पैकेजिंग इंक्रीज हो रही है। अब जैसे हम लेकर आते हैं बिस्किट ही फॉर एग्जांपल हम घर में लेके आते हैं, तो वो पैकेजिंग किस तरह की है उसकी, वेदर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमने तो उसे बस ट्रैश बिन में फेंक देना है, ट्रैश कैन में वो चला गया। अब आगे हमें नहीं पता उसको, अगर हम उसको जलाते भी हैं तो उससे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें उसका स्मोक जाएगा और वो फिर सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाता है, तो वो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। इसी की वजह से कैंसर्स और बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो फैल रही हैं। तो जो पैकेजिंग है वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए ताकि वो डिग्रेड हो सके, और हमें ये समंदरों में, रिवर्स में, मतलब ओशंस, रिवर्स में हमें ना फेंकना पड़े, ज़मीन में भी दबा दें। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर अस, इट इज़ वेरी डेंजरस। अब ये जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इनका हमें पता होना चाहिए इन स्पेसिफिक टर्म्स का। ये जो टॉपिक रिलेटेड स्पेसिफिक टर्म्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, इन्वायरमेंटली सेफ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, डिकम्पोजेबल, लिटर बास्केट, ट्रैश बिन्स, म्यूनिसिपल वेस्ट, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये सब जो वर्ड्स हैं ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर आइडियाज़, और इसके अलावा आपके पास आइडियाज़ भी होने चाहिए। अब आप इधर कंपैरिजन कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा यही है, फूड पैकेजिंग, हाउस होल्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमने तो उसे डस्टबिन में फेंक दिया है, ठीक है। अब आगे गवर्नमेंट या ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किस तरह से उसको डिकम्पोज करती है, किस तरह डिग्रेड करती हैं। अब प्लास्टिक तो डिकम्पोजेबल है ही नहीं, उसे समंदर में फेंक दिया, वो समंदर में मतलब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है। इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट, अर्थ जो है, जिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हम अपनी इन्वायरमेंट के दुश्मन बने हैं, हम अपने ही दुश्मन बने हैं। जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तो अब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से आपने लिखना है। एक तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, सेकंड आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें, न्यूज़ पढ़ें। ये टॉपिक आपके रीडिंग में भी आ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। ये क्वेश्चन आपको स्पीकिंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एंड रीडिंग में भी अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है प्लास्टिक से रिलेटेड, तो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे इस टॉपिक के बारे में तो मुझे पता है। फिर जैसे जैसे आप वो जो स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप अपने आंसर्स भी इजीली कर सकते हैं। तो आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा, रीड प्रैक्टिस। ओके, सो अब हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की बात कर ली। एक्सेसिव पैकेजिंग, ये कोलोकेशन है फॉर पैकेजिंग।
excessive packaging, food packaging, biodegradable packaging, non biodegradable packaging, recyclable, and ओके सो मैंने आपको थोड़ा सा आइडियाज़ भी दिए हैं, थोड़ा से कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करने की कोशिश की है, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स और सिनोनिम्स भी थोड़े से बताएं. नाउ यू हैव टू राइट योर ओन एसे इस टॉपिक पे. ओके, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.